नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन में। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जीएस सीरीज़ के साथ में करंट अफेयर के टॉपिक को भी साथ साथ में कवर करेंगे, क्योंकि ये भी 10 नंबर का पोर्शन आता है पेपर में। और कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़रूरी नहीं कि आपका पेट का ही एग्ज़ाम हो, एनी मतलब एक्स वाई जेड आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, उसमें ये टॉपिक कवर होता ही होता है। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपको ये कन्फर्म है कि इसी पीडीएफ में से आपको ये एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। इस बात की पक्की एक गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में। आज का पहला मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2022 जो करंट अफेयर का है। देखिए, अगर हम बात करें कि पहला टॉपिक क्या है इसमें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो ये जारी करता है WEF, वैश्विक आर्थिक मंच। और इसमें हम बात करेंगे पहले क्या कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है और लास्ट में कौन है और टॉप पे कौन है। बस ये चीज़ हमें देखनी है बस। कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो आप बताएंगे कि इंडिया की रैंकिंग है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180। और अगर हम बात करें लास्ट में कौन है, 180 आउट ऑफ 180 में कौन है, वो है इंडिया लास्ट, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और पहले टॉप पर कौन है, वो है हमारा वो है डेनमार्क। और जारी कौन करता है, कभी कभार ये पूछ लेगा कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक को जारी कौन करता है। तो इस लिहाज से कौन जारी करता है, ये WEF, ऐसे याद रखेंगे। कुछ अगर हम ट्रिक से याद करना चाहें तो इसका क्या होता है, पर्यावरण का परि प्लस आवरण। तो परि मतलब 360, मतलब चारों तरफ, इसका आधा कर दीजिए 180 डिग्री। ठीक है, तो इस लिहाज से हम लोग याद करेंगे इसको कि पर्यावरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो अगर बात करते हैं भारत की रैंकिंग, तो भारत की रैंकिंग है इसमें 10। मतलब ये मान लीजिए जैसे पर्यावरण प्रदर्शन में भी भारत 180 पे था, मतलब लास्ट पे था आपने। अगर हम जलवायु में अगर हम मान लेते हैं कि 10 कंट्री हैं, तो उसमें भी 10 नंबर पे ही है। जैसे अपने क्लास में हम लोग बात करते हैं ना, कभी किसी को नंबर भी देते हैं तो 10 में देते हैं। कहने का मतलब है कि 10 लोगों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब यहाँ 10 कंट्री नहीं है, लेकिन भारत का जो प्रदर्शन सूचकांक है वो कितना है, 10वां, अगर हम याद रखें। और टॉप पर कौन है, अगेन फिर से डेनमार्क। जितनी भी मतलब पर्यावरण से रिलेटेड इंडेक्स हैं उसमें आप टॉप पे लगभग डेनमार्क मार दीजिए। अगर आपको तुक्का ही मारना है तो जारी कौन करता है, जर्मन वॉच। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर देखा था, परि प्लस आवरण मतलब उसका है चारों तरफ। तो चारों तरफ मतलब 360 डिग्री, उसका आधा कर देंगे तो 180 डिग्री, वो है आपका पर्यावरण प्रदर्शन। और अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो वो आपका है 10वां। अब बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में देख लेते हैं, पी से पीस और 5 से 35, ऐसे याद रखेंगे ग्लोबल पीस। ठीक है, मतलब वैश्विक शांति सूचकांक हिंदी में। और पी से पीस और 3 पे 5 35, ऐसे याद रखेंगे। पीस 35 तो भारत का कितना इस पर रैंक है, 135। टॉप पर कौन है, आइसलैंड। और लास्ट में कौन है, आपको ही पता है कि अफगानिस्तान में इस समय क्या चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो टेररिस्ट का जो अभी समय कब्जा चल रहा है, तो समझ सकते हैं कि वहाँ तो पीस होनी ही नहीं है हाल फिलहाल। तो इस लिहाज से वो तो आप आंख बंद करके भी अफगानिस्तान मारेंगे तब भी सही होगा। और हम टॉप की बात करें तो आइसलैंड है। मतलब आइस मतलब सफ़ेद होती है, और सफ़ेद शांति का प्रतीक पहले से ही होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। पीस है पीस और 3 पे 5 35, तो 135। मानव विकास सूचकांक 2021-22, इसकी बात करें जारी कौन करता है, पहले ये देख लेते हैं, UNHDN। और भारत की रैंक क्या है, 132। और टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। और लास्ट में है सूडान। तो अगर हम देखते हैं इसको ट्रिक से, 132 मतलब है मानव का जो विकास है वो कैसे हुआ, क्रम बाई क्रम हुआ। पहले एक जानता था, फिर दो जाना, फिर तीन जाना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ मानव का विकास अगर हम भारत की बात करें तो पहले एक जाना, फिर दो, बीच में है आपका तीन। तो क्या है, 132। इस तरीके से याद रखिएगा। टॉप पर आपके स्विट्जरलैंड और लास्ट में है सूडान, मतलब सूडियो टाइप का, मतलब नहीं कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं इस तरीके से। तो लास्ट में वहाँ पे वहाँ पे मानव विकास हो ही नहीं पाया। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया की रैंक देख लेते हैं। वहाँ पे जो इंडिया की रैंक है वहाँ पे 101। जब हम लोग कभी किसी दावत में जाते हैं या खाना खाने जाते तो वहाँ पे 101 रुपये, कभी 151, इस तरीके से करते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए, 101 हम लोगों का कहने का मतलब है कि 101 शुभ शुभ माना जाता है। बहुत से कामों में हम लोग कुछ भी करेंगे तो 1001, 101, इस तरीके से देते हैं। तो ये थोड़ा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और 2020 में कितना था, 94। अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट ऑर्डर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। और भारत की रैंक कितनी है इसमें? 150, 150 पे। मतलब ये तो आधी, एक तो अपने यहाँ की जो मीडिया है वो आधा गलत आधा सही बोलती है, तो ऐसे रख लेंगे हम लोग क्या, 50-50, और उसके आगे लगा देंगे एक, तो क्या है 150 में। तो टॉप 50 में तो रह नहीं सकती है क्योंकि इतनी अच्छी मीडिया तो है नहीं यहाँ की। तो हम लोग क्या करेंगे, 50-50, 50 खबरें सही, 50 खबरें गलत, तो और 50 के आगे लगा देंगे 150। ठीक है। और प्रथम स्थान नॉर्वे और लास्ट नॉर्थ कोरिया। तो आपको भी पता है ये किसी भी प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं है यहाँ कोरिया में। अब चलते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 37। कितनी? 37। ऐसे याद रख ले इसको, बिना ट्रिक के हम लोग याद रख सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी, 2-3 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएंगी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की बात करें तो इंडिया ने जो नवाचार किया वो क्या है? 46, 4 पे 6, 4 से डायरेक्ट 6 पे आ गए, 4 रुपये से 6 रुपये कमाने लगे, इतना नवाचार किया, तो कितना हो गया? अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो इस लिहाज से हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, हमेशा यूएसए चाहे प्रॉपर्टी का खेल हो और चाहे दिमाग का खेल हो हमेशा टॉप पर रहा है। ठीक है। और इंडिया हमारा 4 से 3 हो गया है, 4 से 3। हालांकि डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, धीरे धीरे और भी आगे हो जाएगा। अब बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। अगर बात करें इंडिया की रैंक तो 46 है। लास्ट नॉर्थ कोरिया, आपको ही पता है वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होगी, तो वहाँ पे कोई लोकतंत्र वगैरह नहीं होगा। और यहाँ पे फर्स्ट पे कौन है, टॉप पे कौन है? नॉर्वे। अगर हम कैसे याद रखेंगे इसको, ये देख लेते हैं। देखिए क्रोमोसोम, यहाँ लोग से बना लोग, ठीक है। और क्रोमोसोम या गुणसूत्र की बात करें तो कितने होते हैं हम इंसान में? वो होते हैं 46। कितने हुआ? 46। ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। अगर आपको अच्छी ट्रिक मिले आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं यार, जो मुझे समझ में आया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो इंडेक्स है वो जरूर याद करके जाइए, चाहे जैसे भी जाइए, ट्रिक से बिना ट्रिक से जैसे भी आप याद कर सकते हो। सतत विकास सूचकांक 2022, भारत की इसमें रैंक है 121। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो देखो एक एक मिलके कितने हो गए? 2। तभी तो साथ साथ हमारा विकास होगा, 7-7-2, ऐसे इस तरीके से। हम एक लोग पहले एक थे, फिर एक मेरा दोस्त, उसके बाद 2 हो गए, तो क्या हो गया? मानव सॉरी सतत विकास सूचकांक, इस तरीके से। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, हैप्पी कब होंगे? जब हम लोग, जब हमारे 36 गुण मिल जाए किसी से। ठीक है। तो अगर हम उसके आगे एक लगा देंगे तो आप देखिए केवल कुछ ही है जिसमें इंडिया 50 के अंडर में है, तो आप ये तो मत सोचिएगा कि 36 भी हो सकता है, 36 तो होना ही नहीं है, कुछ ही है उन सब में 36 होना है। बाकी तो आप एक एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा कितना है विश्व खुशहाली में, 136। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो आपकी 5वीं बार फिनलैंड टॉप पे रहा है। कितनी बार? कभी बार सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में किस नंबर पे टॉप पे रहा है या कितनी बार रह चुका है। ठीक। और लास्ट में क्या है? अफगानिस्तान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इसकी बात करें जारी कौन करता है? WEF। और भारत की रैंक है 135, आइसलैंड प्रथम पे है और लास्ट अफगानिस्तान। और अगर हम भारत की बात करें ग्लोबल जेंडर गैप में तो 135, देखो 2-2 का गैप है बराबर। ठीक है। तो कितने का गैप? 2-2 का गैप, तो 1, 3 और 5 बराबर गैप, इसका मतलब क्या हुआ? जेंडर गैप हमारा बराबर। अगर ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो हमारी, मतलब कि भारत में कौन सी सिटी या आप कह सकते हैं कौन सा स्टेट है वो रहने लायक है, तो वो है दिल्ली। और दुनिया में कौन सा नंबर पे है वो? 112वीं पोजीशन पे। कितने पे है? 112 पे। विश्व में सबसे अच्छा रहने लायक शहर कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया का। और सबसे ख़राब है दशमिक, सीरिया का। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। और आई होप आपको जो भी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसे ही मैं आगे आपके लिए करंट अफेयर के नए नए जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में टॉपिक हैं उनको कवर करता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसको, लोगों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और धन्यवाद दोस्तों।